अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, अगले 72 घंटे में जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद वो कौन से जजेस हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की वो जो छुरियां उन्होंने तेज की हुई हैं उससे खौफजदा हो गए हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक तथीरी अमल का आगाज किया जा सकता है। वो कौन कौन से जज हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के निशाने पर आ सकते हैं, पूरी तफसील अहम तफसीलात आप दोस्तों के सामने रखता हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं डीजीआईएसआई के बाद अब डर्टी हैरी का नंबर आ गया है। बाकायदा डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के बारे में यह खबरें आ रही थी कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है, वो अगले 1 साल तक मजीद लेफ्टिनेंट जनरल और डीजीआईएसआई रहेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की जिस शख्स ने नींदें हराम कर दी थी अगस्त 2022 में, जब इस शख्स को इसके ओहदे पर तैनात किया गया, उसके बाद बाकायदा कई रातों तक इमरान खान को नींद नहीं आई थी। मैं बात कर रहा हूं डर्टी हैरी, जिसको इमरान खान कहा करते थे, जनरल फैसल नसीर, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी का भी फैसला कर लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो पूरी तहरीक इंसाफ है उसने एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई थी जनरल फैसल नसीर के खिलाफ, लेकिन अब अल्लाह का यह करना है कि अगले 1 साल तक जहां डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के बाद अपने ओहदे पर रहेंगे, वहीं मेजर जनरल फैसल नसीर भी अगले 1 साल तक बतौर डीजीसी काम करते रहेंगे। जब अगस्त 2022 में जनरल फैसल नसीर को डीजीसी लगाया गया था तो जो तहरीके इंसाफ थी उसको पता लग गया था कि अब उसका आखिरी वक्त शुरू हो गया है। उसके बाद बाकायदा इमरान खान ने जलसों में तकरीरों में डर्टी हैरी करके जनरल फैसल नसीर को तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि इमरान खान को पता था कि उन्होंने फौज मुखालिफ जो बयानिया बनाया है उसका जो काउंटर कर सकता है वो डीजीसी जनरल फैसल नसीर कर सकता है। जनरल फैसल नसीर ने माजी में एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया है। जब जनरल आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह हुआ करते थे उस वक्त जनरल फैसल नसीर उनके साथ काम कर चुके हैं, लिहाजा बहुत कॉम्पिटेंट बहुत प्रोफेशनल जर्नल है। और दिलचस्प बात यह है कि जो जनरल फैसल नसीर है, जब उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी की जाएगी तो अगले इंतखाबात जनरल फैसल नसीर के जेर निगरानी होंगे। अब ये जो बात मंजर आम पर आई है, जो इंकशाफ, ये जो दावा मंजर आम पर आया है, ये सीनियर सहाफी सलीम साफी की जानिब से किया गया है। बाकायदा सलीम साफी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि खुशियां मनाने वाले खुशियां मनाएं और खफा होने वाले मातम की तैयारी कर लें, क्योंकि अब बड़ों ने मुत्तफिका फैसला कर लिया है कि जनरल नदीम अंजुम बतौर डीजीआईएसआई 1 साल मजीद यूनिफॉर्म में जो है वो खिदमात अंजाम देंगे और साथ साथ जो डीजीसी जनरल फैसल नसीर है उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी 1 साल की तौसी की जा रही है। अब जो सलीम साफी हैं उनका इशारा जो मातम करने वाले हैं वो तहरीके इंसाफ की जानिब है, क्योंकि तहरीके इंसाफ जनरल फैसल नसीर के होते हुए मुश्किल जो है वो उनकी कम होने वाली नहीं है। इससे पहले 2018 में जब इंतखाबात हुए थे तो आपको याद होगा वो पूरा जो इंतखाब मैनेज जो शख्स कर रहा था वो उस वक्त का डीजीसी जनरल फैज हमीद कर रहा था। बाकायदा तहरीके इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स थे वो जनरल फैज हमीद के साथ राब्ते में थे। इलेक्शन के हवाले से जो भी मैनेजमेंट थी तहरीके इंसाफ और इमरान खान को इख्तिदार में लाना था, वो सारे मामलात उस वक्त डीजीसी जनरल फैज हमीद देख रहे थे। बाद में उन्हें जब इमरान खान वजीर आजम बने तो डीजीआईएसआई बना दिया गया था, लेकिन जो डीजीसी होता है उसका ओहदा उसका मनसब इतना ताकतवर होता है कि उस वक्त के जो डीजीआईएसआई थे जनरल नवीद मुख्तार वो साइडलाइन हुए थे। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त का डीजीसी जनरल फैज हमीद सारे मामलात को मैनेज कर रहे थे। अब जब अगले इंतखाबात होंगे और बतौर डीजीसी जनरल फैसल नसीर काम कर रहे होंगे तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि तहरीके इंसाफ के साथ अगले इंतखाब में क्या कुछ होने वाला है। यानी तहरीके इंसाफ पूरी तरह बल्कि दफन होने वाली है और नामो निशान मिटने वाला है। बजाहिर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके इशारे ये बता रहे हैं। साथ साथ जो जनरल नदीम अंजुम है वो भी बड़े प्रोफेशनल जर्नल रहे हैं और जनरल नदीम अंजुम वो पहले वाहिद जो डीजीआईएसआई हैं जिन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इमरान खान और तहरीके इंसाफ के उस प्रोपेगेंडा उस झूठ के खिलाफ की थी जो उन्होंने मीडिया पर बर्पा किया हुआ था। मुख्तलिफ एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जामात लगा रहे थे, उनके जवाबात जनरल नदीम अंजुम ने
आकर DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थे। मौजूदा हालात में जनरल नदीम अंजुम जो है उनकी एक्सटेंशन का फैसला किया गया। बाकायदा इस हवाले से 4 सितंबर को सीनियर जो सहाफी हैं कामरान खान, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने पूरी तफसील बताई थी कि क्यों एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला करने जा रही है कि मौजूदा ISI चीफ को तौसीह दे दी जाए। बाकायदा कामरान खान ने अपने ट्वीट में बताया था कि मौजूदा हालात में जो दहशतगर्दी की फिजा है, बॉर्डर्स पर तालिबान के हमले हो रहे हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं, सिक्योरिटी मामलात हैं, उनमें मुश्किलात का सामना है, मुख्तलिफ धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है और साथ साथ जो माशी बहाली का अमल शुरू किया गया है। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर ने जो एक तेज रफ्तार माशी बहाली का सफर शुरू किया है, उसमें मौजूदा DGISI का कलीदी किरदार है, लिहाजा इनके ओहदे में तौसीह का फैसला किया गया है। अब अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में इसका आपके ऐलान हो जाएगा, सरकारी तौर पे इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा और इन दोनों शख्सियात यानी DGISI जनरल नदीम अंजुम और DGC जनरल फैसल नसीर की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह कर दी जाएगी। उसके साथ साथ जहां फौज के अंदर जो इमरानडू जर्नैल थे उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया, वहीं अगले चंद घंटों में जब जो जस्टिस काजी फायज ईसा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो सफाई का अमल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी शुरू होने वाला है। इसीलिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो छुरियां तेज कर ली हैं, उनसे कई सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो घबराए हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा जो जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सर्विंग जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उसको खौफ है कि आने वाले चंद दिनों में जस्टिस काजी फायज ईसा उनके खिलाफ बड़ा इकदाम कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है, बाकायदा उनके बारे में यह तासुर था कि वो इमरान खान के तरफ उनका झुकाव है, हमदर्दियां हैं तहरीक इंसाफ के साथ और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर हो चुका है। माली बेज़ाब्तगियों के हवाले से, टैक्स के मामलात के हवाले से वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो रेफरेंस दायर किया गया था वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में किया गया था। अब गलती उमर अता बंदयाल से यह हो गई कि वो जो रेफरेंस था उसकी जो कॉपी थी उन्होंने तज्जिए के लिए या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर जज थे जस्टिस तारिक मसूद, उनको भिजवा दी थी। अब जस्टिस तारिक मसूद को जब वो रिपोर्ट भिजवाई गई तो प्लान ये था कि शायद जस्टिस तारिक मसूद जल्द से जल्द उस पर अपनी राय दे देंगे, वो उमर अता बंदयाल को भिजवा देंगे, उमर अता बंदयाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएगा और जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। लेकिन पूरा जो प्लान था वो चौपट हो गया, बल्कि उल्टा पड़ गया, क्योंकि जस्टिस तारिक मसूद ने वो जो रिपोर्ट जिस पर राय मांगी गई थी वो उन्होंने अपने पास रख ली और उस पर जो राय थी उन्होंने वो नहीं दी और उसकी ना देने की वजह उन्होंने ये बताई कि वो छुट्टियों पर थे, जो गर्मियों की तातीलात थी, लिहाजा वो छुट्टी पर थे, उन्होंने उस पर अपनी राय मुरतब नहीं की। लेकिन अब जब उनसे पूछा गया एक जो है वो तकरीब में कि वो उस पर राय कब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द यानी अगले हफ्ते उस पर वो अपनी राय चीफ जस्टिस को भिजवा देंगे और वो राय जिस चीफ जस्टिस को भिजवाएंगे वो उमर अता बंदयाल नहीं बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस बनते ही कौन सा बड़ा इकदाम करने वाले हैं और जो जज मज़ाहिर नकवी हैं उनकी बुरा वक्त जो है वो लगता है बज़ाहिर उनका बुरा वक्त आने वाला है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जूनियर जजेस हैं उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उन पर भी खतरात के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं माजी में वो जो जूनियर जजेस की एलिवेशन है, तैनाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी मुखालफत करते रहे हैं। बाकायदा अब देखना यह है कि जो सिंध और पंजाब से जूनियर जजेस को तैनात किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन 4 से 5 जजेस हैं जो जूनियर जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया, जिसमें जस्टिस जो है वो मोहम्मद अली शेख हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस जो खातून थी वो हैं आयशा मलिक हैं, दीगर और जजेस हैं जो जूनियर जज थे लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया। क्या चीफ जस्टिस बनकर काजी फायज ईसा इनको दोबारा उन जुडिशरी में भेज देते हैं जहां से ये आए थे, या फिर इनका क्या मामलात होते हैं? ये भी वो जज हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा से खौफजदा हैं, इसीलिए उमर अता बंदयाल के होते हुए ये उनके धड़े का साथ दे रहे थे और कोशिश ये थी कि काजी फायज ईसा को दबाव में लाकर उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया जाए, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। अब बात कर लेते हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की। दोस्तों अब से चंद घंटे पहले
सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत जारी किया और वो खत उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा। अब वो जब खत लिखा गया तो जो तहरीक इंसाफ थी उसने बाकायदा लुडियां डालना शुरू कर दी, जो है वो कह लीजिए मिठाइयां खाना शुरू कर दी। उनको ये लगा कि सदर पाकिस्तान डट गया है और अब उसने 6 नवंबर की तारीख दे दी है। लेकिन अब चंद घंटे गुजरने के बाद जो तहरीक इंसाफ थी उसको समझ आया कि आरिफ अलवी ने तो हमारे साथ हाथ कर दिया है। आरिफ अलवी ने जो किया उसके बाद अब जराए तहरीक इंसाफ के ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने राब्ता किया बहुत सारे लोगों से कि अब इस पर क्या हिकमत अमली है, तो बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है। क्योंकि अंदर जो इमरान खान है अब उसने ये पैगाम दे दिया है अपने वकला के जरिए आरिफ अलवी को कि उनका उनसे अब कोई ताल्लुक नहीं है, ना तहरीक इंसाफ उनसे कोई राब्ता रखेगी, ना ही जब वो अपने मनसब से हट जाएंगे यानी बतौर सदर उनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई सियासी वाबस्तगी ताल्लुक नहीं रहेगा। साथ साथ यह भी दावा सामने आ रहा है कि जो उनके बेटे हैं अवाब अलवी, उनको भी टिकट अगले इंतखाब में नहीं दिया जाएगा। यानी इमरान खान को समझ आ गई है कि उसके साथ बड़ा हाथ कर दिया है और वो बड़ा हाथ आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में बैठ के कर दिया है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी को 2 टोक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह पैगाम दिया गया था कि अब उन्होंने कोई शरारत कोई मस्ती नहीं करनी, क्योंकि अब पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना है, मईशत को ट्रैक पे लाना है और वो जो तरक्की की रफ्तार 2017 में शुरू हुई थी उसी रफ्तार पर पाकिस्तान को डालते हुए तरक्की करनी है और बहुत जल्द हालात को काबू रखना करना है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।